हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और ये वीडियो जो संबंधित होगा वह होगा कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की जो काउंसलिंग चल रही है, यानी प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग 9 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक चलनी है। वहीं प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग 20 और 21 दिसंबर को होनी है। और इसको लेकर के जो काउंसलिंग में आपको कागजात देने हैं, उस कागजात में सबसे ऊपर आपको एक फॉर्मेट भी भर के देना है साथ में, क्योंकि यह कंपल्सरी किया गया है। तो 2 दिनों की तो काउंसलिंग प्रधान शिक्षक की हो गई है, लेकिन बहुत सारे साथियों का मांग आ रहा था कि फॉर्मेट में क्या कैसे भरना है, उसको एक बार बताइए कि क्या भर के वहां पर लिया जा रहा है। तो प्रधान शिक्षक के जो भी अभ्यर्थी अभी बचे हुए हैं, जिनकी काउंसलिंग बाकी है, यानी आज 9 और 10 का हो गया, 11, 12, 14 का काउंसलिंग बाकी है और प्रधानाध्यापक की पूरी काउंसलिंग बाकी है। तो इन साथियों के लिए मैं यह फॉर्मेट में बता रहा हूं कि कैसे क्या भर के वहां जमा किया जा रहा है। तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण होने वाला है। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट आप देखते रहें। तो यह जो फॉर्मेट है, यह प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के काउंसलिंग में यही फॉर्मेट लग रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस फॉर्मेट में काउंटर संख्या, तिथि और स्लॉट आपको दर्शाना है। तो आपको जो पीडीएफ आ रहा है काउंसलिंग डेट का, उसमें काउंटर भी तय रह रहा है। स्लॉट का तो मैसेज आपको आ ही जा रहा है, डेट जब मैसेज आएगा तो उसमें कन्फर्म हो ही जाएगा। तो सबसे पहले आप काउंटर संख्या लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका 2 नंबर काउंटर पर है तो यहाँ 2 लिख दिए, फिर यहाँ ऑब्लिक दे दिए। तिथि कह रहा है तो मान लीजिए आपका 12 तारीख को है तो 12/12/24 लिख दिए। फिर स्लॉट आपका मान लीजिए कि तीसरे स्लॉट में है तो 3 लिख दिए। तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ दिया हुआ है काउंटर संख्या, तिथि, स्लॉट, वैसे ही यहाँ आपको काउंटर संख्या, तिथि और स्लॉट दर्ज कर देना है। फिर बीपीएससी रोल नंबर, यानी हेड टीचर या हेडमास्टर में आप जो परीक्षा दिए उसमें जो आपका एडमिट कार्ड पर रोल नंबर है, उस रोल नंबर को आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद आप अपना नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय, प्रखंड और जिला का नाम आपको लिखना है। अभी जहाँ कार्यरत हैं उस विद्यालय का नाम लिखिए, किस प्रखंड में वह है वह लिखिए, फिर जिला का नाम आप लिखिए। प्रथम योगदान की तिथि, आज ऐसे मान लीजिए कि आप नियोजित से बीपीएससी टीआरई 1 में चले गए हैं तो भी, या अभी एक ही जगह पर कंटिन्यू है तब भी, जहां सबसे पहले आप शिक्षक के रूप में योगदान किए थे वह तिथि यहाँ लिख दीजिए। प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर कौन सी तिथि होगी, तो जैसे मान लीजिए कि जो लोग ट्रेंड के रूप में ही बहाल हुए थे लेकिन उनको 2 साल के बाद ट्रेंड का वेतनमान मिला, तो 2 साल बाद जब से आपको मिला वह दर्ज कीजिए। जो लोग अनट्रेंड बहाल हुए थे और 2 साल बाद उनकी ट्रेनिंग हुई तो ट्रेनिंग के रिजल्ट तिथि से उनको मिला, तो यहाँ पर वह तिथि आपको भर देनी है। फिर आगे आपको पूछेगा मैट्रिकुलेशन का। तो पहले क्या करेंगे आप कि जैसे मान लीजिए कि मैट्रिक परीक्षा आप उत्तीर्ण किए सन 2002 में, तो यहाँ पर पहले 2002 लिखेंगे। फिर आप यहाँ पर अपना जिस स्कूल से किए वह स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर बोर्ड का नाम लिखेंगे। बीएसईबी से किए तो बीएसईबी, जहाँ से किए वह यहाँ पर लिखेंगे। यानी उत्तीर्णता का पहले वर्ष कि किस साल आपने पास किया मैट्रिक, फिर किस स्कूल से किया, फिर किस बोर्ड से किया, उसका नाम आप ऑब्लिक दे के देंगे। वैसे ही इंटरमीडिएट का भी देंगे, किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया, फिर आपने किस संस्थान से किया, फिर किस बोर्ड से किया, उसका नाम आपको लिखना है। वैसे ही जैसे मैट्रिक इंटर का लिखेंगे, फिर स्नातक जो है वो अपना स्नातक का देंगे कि आपने किस वर्ष उत्तीर्णता वर्ष आप लिखेंगे कि किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया। फिर यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ कॉलेज का नहीं लिखेंगे, सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। फिर आप किस मोड में किए हैं, यानी रेगुलर से किए हैं कि डिस्टेंस से किए हैं, रेगुलर किए हैं तो रेगुलर, डिस्टेंस किए हैं तो डिस्टेंस यहाँ लिख देंगे। जो स्नातकोत्तर हैं
चाहे आप प्रधान शिक्षक में हो या हेडमास्टर में हो, यदि आप उसका ब्यौरा देना चाहते हैं, हेडमास्टर में तो कंपल्सरी ही है, लेकिन प्रधान शिक्षक में भी आप अपना यदि देना चाहते हैं विवरण, तो यहाँ स्नातकोत्तर का आपको विवरण देना है कि किस सत्र में आपने किया। जैसे मान लीजिए कि आपने किया होगा 2002 से लेकर और 2004 के सत्र में किया, तो 2002 से 4 लिखे। फिर किस वर्ष आप उत्तीर्ण हुए, तो 2004 में उत्तीर्ण हुए, तो यह लिखिएगा। फिर यूनिवर्सिटी का नाम, फिर आपने नियमित किया है कि पत्राचार किया है, तो रेगुलर डिस्टेंस यहाँ लिखेंगे। फिर लिखना है प्रशिक्षण का प्रकार, यानी आप कौन सा ट्रेनिंग किए हैं। बीएड हैं तो बीएड लिख दिए, आप डीएलएड हैं तो डीएलएड लिख दिए, डीपीई हैं तो डीपीई लिख दिए। जो आपने किया है वह आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद फिर ऑब्लिक आप देंगे, यहाँ किस प्रकार का प्रशिक्षण है वह दिए। फिर आपको उसका सत्र लिखना है, किस सत्र में आपने वह ट्रेनिंग की, माध्यम क्या था यानी रेगुलर था कि क्या था, उसको लिखेंगे। फिर परीक्षा उत्तीर्णता का वर्ष, किस साल आपका प्रशिक्षण का रिजल्ट आया, और उस वर्ष के बाद आप ऑब्लिक देके किस डेट में रिजल्ट घोषित हुआ वह आपके मार्कशीट पर लिखा हुआ होगा, वहाँ से यहाँ दर्ज कर देंगे। 11 नंबर कॉलम में आपको भरना है कि अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम। जैसे प्रधान शिक्षक में डीओ स्तर से किया गया है तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या हिंदी में जिला शिक्षा पदाधिकारी, ऑब्लिक उनका जो पत्रांक संख्या होगा आपके अनुभव प्रमाण पत्र पर, वह यहाँ संख्या और किस डेट में इशू है वह डेट दे देंगे। हेडमास्टर वाले में डीपीओ स्तर से है तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, ऑब्लिक उनका ज्ञापांक पत्रांक, ऑब्लिक दिनांक। उसके बाद उसके बाद आपको यहाँ पर देना है कि अनुभव प्रमाण पत्र अवधि किस तिथि से किस तिथि तक है, यानी आपका जब योगदान हुआ उस डेट से लेकर के और जिस डेट में वह आपका बना है उस डेट तक आप देंगे कि इतना से इतना तक की उसकी अवधि है, और ज्ञापांक दिनांक इसमें देना है। फिर आप अपना आधार संख्या यहाँ पर लिखना है, पैन कार्ड का संख्या यहाँ पर लिखिए। शिक्षक आईडी में क्या लिखेंगे, तो ई शिक्षा कोष पर जिस पर आप अटेंडेंस बना रहे हैं वहाँ जो आपकी आईडी है उस आईडी को यहाँ आपको दर्ज करना है, ई शिक्षा कोष वाली आईडी। फिर मोबाइल नंबर दें, फिर आवासीय पता अपना दें। उसके बाद आपको हिंदी और अंग्रेजी में अपना हस्ताक्षर करना है। पहले यहाँ हिंदी में कर दें, फिर यहाँ अंग्रेजी में कर दें, फिर यहाँ पर डेट दे दें। इस तरह से इस एक पेज के फॉर्मेट को आपको भर लेना है, और जो 2 सेट में आप लगाएंगे डॉक्यूमेंट, दोनों सेट के सबसे ऊपर में इसको लगा करके पिंचअप कर लेंगे, ताकि संपूर्ण ब्यौरा सबसे ऊपर ही आपका यह दिखने लगेगा, और इसको अनिवार्य रूप से काउंसलिंग में मांगा जा रहा है। आगे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से जुड़ी जो भी आपको जानकारी चाहिए सब यहाँ मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहेंगे। अब तक यदि नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, वहाँ हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।